और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पावर ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की अपने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान सिद्धरमैया ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश को मानते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धरमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें नए चेहरे के लिए जगह बनाने को कहा था। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इस बैठक में सिद्धरमैया ने साफ कर दिया कि डीके शिवकुमार अगले सीएम होंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों से शिवकुमार का साथ देने को कहा। अब सिद्धरमैया थोड़ी देर बाद लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में सियासी हलचल मची है, तो कर्नाटक के राज्यपाल मध्य प्रदेश में अपने घर पर पहुंच चुके हैं। अब इसके पहले आज ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। डीके शिवकुमार जब इस बैठक में भाग लेने पहुंचे तो उन्होंने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर सिद्धरमैया ने शिवकुमार को गले भी लगाया। इस तरह कांग्रेस ने में ऑल इज वेल का मैसेज दिया गया। ये तस्वीर बहुत जरूरी है क्योंकि सिद्धरमैया पुराने नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। कई मंत्रियों का समर्थन उनको प्राप्त है, कई विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है और जिस समुदाय से वो आते हैं उसकी आबादी तकरीबन 7.1% है। ऐसे में सिद्धरमैया की नाराजगी वाला जोखिम कांग्रेस उठाना नहीं चाहती है, इसलिए सब कुछ ठीक है वाली तस्वीरों को सार्वजनिक करना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धरमैया से इस्तीफा लिया है, जो राज्य में ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने इसके बाद राहुल गांधी पर करारा अटैक किया। बोम्मई ने राहुल पर ओबीसी समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज कांग्रेस को करारा सबक सिखाएगा। Impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. अब इस वक्त कर्नाटक में हलचल बड़ी तेज है। थोड़ी देर में सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे। राज्यपाल मौजूद नहीं है तो राजभवन को इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। रास्ता लगभग तय हो चुका है। टी राघवन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। राघवन, सबसे पहले आप बेंगलुरु की हलचल मुझे बताइए। ब्रेकफास्ट मीटिंग में तो कांग्रेस ने दिखा दिया कि ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है? जी देखिए, जिस तरह की सिद्धरमैया की बॉडी लैंग्वेज थी, जो मिनिस्टर सब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया ने शायद ये फैसला तभी कर लिया था दिल्ली में ही, जब वो राहुल गांधी ने जब उन्हें कहा था कि उन्हें अब जगह बनानी होगी, नए चेहरे को जगह देनी होगी और वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में विचार करें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सुरेंद्र नगर में केजे जॉर्ज के घर तक पहुंचे थे, तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया था और तब से उस फैसले पर वो अड़ी गए। आज भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि राहुल गांधी की बात मुझे माननी होगी, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस्तीफा दूंगा। 3 बजे लोक भवन जाकर वो इस्तीफा देंगे। राज्यपाल वहां पर नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है जो एक रिटायर्ड सचिव हैं राजभवन के, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल वहां रहें। राज्यपाल के दफ्तर को इस्तीफा दिया जा सकता है और राज्यपाल कहीं से भी उस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, इस मीटिंग में खुद सिद्धरमैया ने यह कहा कि अगले सीएम जो है वो डीके शिवकुमार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सारे मंत्रियों से, क्योंकि वो सारे सीनियर लीडर्स हैं, तो वो डीके शिवकुमार का अगले 2 सालों में जो है उनका साथ दें, उनके साथ चलें, उनके हाथ को मजबूत करें और इस पर किसी भी तरह का विरोध जो है व्यक्त नहीं हुआ मीटिंग में। तो इससे ये साफ है कि पावर ट्रांसफर का जो रास्ता है वो बात साफ है और ये दिखाने की कोशिश है कि बहुत सब कुछ सही है। अभी देखिए, सारे मंत्री एक एक कर यहां से ब्रेकफास्ट मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन डीके शिवकुमार अभी भी अंदर ही हैं, सीएम के साथ हैं। हो सकता है कि वो सीएम के साथ लोक भवन भी जाएं, ये दिखाने की कोशिश करें कि जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत स्मूथ है और ये बहुत बड़ा मैसेज जो है देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की लोकप्रियता सिद्धरमैया के पास है प्राची, उससे अगर थोड़ा भी डिविएट होती है कांग्रेस पार्टी तो बड़ा नुकसान उनको सरकार चलाने में और आने वाले 2028 के चुनाव में भी हो सकता है। इसी वजह से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि सिद्धरमैया के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ये सत्ता हस्तांतरण हो रहा है और साथ में अब ये भी देखना होगा कि सिद्धरमैया का अगला रुख क्या होगा। पार्टी ने उन्हें तो निगाहें राघवन बनी रहेंगी कि सिद्धरमैया का अगला रुख क्या होगा, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की शुरुआत बीजेपी ने अभी से कर दी है कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया गया है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, इसे कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी?
देखिए उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बिल्कुल तय है कि जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर्स चैंपियन कहे जाते हैं सिद्धरामैया, ये कहें कि अहिंदा मूवमेंट जो उन्होंने चलाया था, जिसकी बदौलत वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर बने जेडीएस से आकर, तो उस पर करीब करीब 52 से 53% जनता की पकड़ जो है उनके पास है। उस वजह से सोशल बैलेंस को बनाकर रखना जरूरी है और यही कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार की जो नई कैबिनेट होगी उसमें हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर नए चेहरे होंगे। 3 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो लिंगायत, दलित और माइनॉरिटी से भी हो सकते हैं। तो ये सोशल बैलेंस तो बनाकर पार्टी जरूर चलेगी और इसी का फायदा उनको 2028 के चुनाव में लेना है। साथ ही सिद्धरामैया का आशीर्वाद, और सिद्धरामैया अगर दिल्ली चले जाते हैं तो कोई झंझट नहीं है। अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं तो फिर एक पावर सेंटर का मामला जो है वो बन जाएगा, सत्ता के 2 केंद्र हो जाएंगे, उस पर एक डीलिंग जो है वो मुश्किल होगी। लेकिन कोशिश अभी भी यही जारी रहेगी। और इस पावर सेंटर में उलझकर कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नुकसान ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है और कोशिश यही है कि सिद्धारमैया कम से कम दिल्ली आ जाए। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए।